कि we are the only technical college that took part in youth festival and as well as won the zonal round. When you see the growth or overall evolution from that day to this day, and after that I think हम youth fest में हमेशा गए हैं and we have won multiple things at one. You know, we have won best actor as well last year as well. Now whenever the new students are coming in, they are more polished. हम बिल्कुल polished नहीं थे, हमें कुछ भी मालूम नहीं था. Yeah, so ठीक है. After this, I would want to shift to the technical committee and cultural committee. Okay, Okay. why person in college, why a student in college should join a cultural committee, should not join a cultural committee? Same for technical committee. Why he or she should join or not join a technical committee? Uh, okay. I would say it should be a personal preference. Hmm. And I think personal preference over anything in this, because a person should know what exactly he or she wants. For example, I'm good at technical things, right? I'm good at scoring marks in my academics. So maybe I don't need a technical committee to join. Maybe I need to improve my communication, improve a lot of other factors. Personality building would be one of the important factors that I want to build. So I will join a cultural committee, because the kind of building that happens in a cultural committee, वो काफी अलग होगा. द फैक्ट कि कोई टेक्निकल कमिटी क्यों ज्वाइन करना चाहिए, आई मीन अगर आप टेक्निकल स्किल्स लैक कर रहे हो देन 100% यू शुड ज्वाइन अ टेक्निकल कमिटी. आप अगर कल्चरल स्किल्स लैक कर रहे हो या Soft skills. सॉफ्ट स्किल्स आई वुड से, या पर्सनल बिल्डिंग के ऊपर देख रहे हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के हिसाब से, तो आई थिंक यू शुड ज्वाइन अ कल्चरल कमिटी. बट आई थिंक बोथ आर क्वाइट इम्पोर्टेंट, और दोनों ही काफी एक दूसरे से आई वुड से एक दूसरे से काफी को रिलेटेड हैं. सो यू कैन नॉट से कि एक ज्वाइन करे एक नहीं करे. आई थिंक अगर आपको मौका मिलता है तो मैं तो बोलूंगा आप दोनों ज्वाइन करो. यू सी कि क्या So डिफरेंसेस there है should दोनों. be a marriage between both the committees. Yes, Yeah. it should be. I think you need to be technically apt as well while you're doing cultural things. आप इस पे फोकस करके आप अपना एकेडमिक्स नहीं बिगाड़ सकते, Hmm. राइट? सो आई वुड से इट्स अ टू डिफरेंट वर्ल्ड्स, जो एक ही पार्ट है बेसिकली. एंड आई थिंक अगर मेरे को एक वर्ड में या एक सेंटेंस में सम अप करना होगा, so I would say a technical committee teaches you how the world wants to see you, Mhm. and a cultural committee will teach you how you want to see the world. I think that's the whole aspect कि एक बताएगी कि दुनिया आपको कैसे देखना चाहती है, आपको वैसा बनना है, एंड कल्चरल कमिटी आपको सिखा देगी कि आपको जैसा बनना है दुनिया के लिए, आप वैसा बनो. आई थिंक दैट टू डिफरेंट थिंग्स, थोड़े माइनर चेंजेस के साथ. सो आई थिंक यस, दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड. आई मीन मैं कल्चरल कमेटी का पार्ट हूँ तो मैं प्रेफरेंस तो कल्चरल को ही दूंगा, मेरा मैं है. लेकिन आई नो पर्सनल प्रेफरेंस पे होता है. जैसे श्वेता ने बोला कि वही है, मैं क्या चाहता हूँ कॉलेज में से और मैं क्या नहीं चाहता हूँ. टेक्निकल में इफ़ यू आर नॉट गुड, जॉइन अ टेक्निकल कमेटी. इफ़ यू डोंट हैव सॉफ्ट स्किल्स नहीं आपके डेवलप्ड है, जॉइन अ कल्चरल कमेटी. बट आई थिंक स्टिल आई विल गिव प्रेफरेंस टू कल्चरल कमेटी. क्यों? आई विल मैं अपना जस्टिफाई करूँगा आंसर. द थिंग इज़, हम लोग कॉलेज में वगैरह वी आर टेक्निकल कॉलेज पर्सनली, और हम लोग वो सारी चीज़ें टेक्निकल सीख रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू लर्न पर्सनल टाइम में और ये टाइम में. बट कल्चरल कमेटी में कुछ ऐसी चीज़ें सीखते हैं इंडिविजुअल्स, मैं, हम लोग, मेरे सारे मेंबर्स, हम लोग ने सब लोगों ने कुछ चीज़ें सीखी है जो आई डोंट थिंक मैं एक टेक्निकल कमेटी से सीख सकता था, या फिर इन जनरल भी मैं पर्सनली भी कहीं से सीख सकता था अपने अलोन टाइम में. आई थिंक टेक्निकल चीज़ों का कैसे है कि हम लोग घर पे बैठ के या फिर वी कैन ऑनलाइन, आजकल बहुत कुछ है, वी कैन लर्न फ्रॉम देयर. लेकिन जो चीज़ें हैं ना लोगों के साथ रह के सीखने मिलती है. डजेंट मैटर इफ यू आर इन थिएटर ग्रुप, डजेंट मैटर डांस, हर एक यहाँ पे एक लोगों के साथ इंटरेक्शन करना, उनसे बात कैसे करना है, खुद आप कैसे पोर्ट्रे हो रहे हो और आपको पोर्ट्रे कैसा करना है खुद को, वो एक आप लर्न करते हो कल्चर में से. तो वो, एंड इन दिस एज, हम लोग का जो एज है, मुझे लगता है कि ये वही टाइम होता है कि हम लोग को दुनिया कैसे देखनी है, जैसे उन्होंने बोला वैसे. तो बेटर वो हम लोग कर सकते हैं, और वो कल्चरल में आई थिंक वी लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक पेशेंस एंड एवरीथिंग वी लर्न हियर. Adding to this as well, I think it has uh, it has helped me a lot. Not just me, I would say जितने भी members किसी भी cultural committee के साथ रहे हैं, I think जो चीज़ें वो आप ऐसी जगहों पे सीखते हो, you know, to work under pressure,
which is required in corporate nowadays, because I'm working in The corporate. most important Exactly, thing, I'm yeah. working in corporate. तो आपको लगता है यार टू वर्क अंडर प्रेशर, टीम बिल्डिंग क्या होती है, आप सीखते हो पेशेंस, सीखते हो हाउ टू डील विद पीपल, हाउ टू कम्युनिकेट विद पीपल, यू अंडरस्टैंड, और आई वुड से How to कॉन्फिडेंस। work in mess. एग्जैक्टली, आप मेस में कैसे काम कर रहे हो, इट्स मोर लाइक कि आप कॉन्फिडेंट कितने हो अपने आप को लेके, Hmm. everything. I think a cultural committee will teach you all of these things, or I would say anywhere just around वो stage. आप stage पे नहीं हो it doesn't matter, आप stage के around भी हो ना, तो it will teach you a lot of things, and वो सारी चीजें हम अपने daily life में आज use भी करते हैं, and be it a confidence building, शायद I've seen people with 10 CGPA going jobless just because they are good with technical skills but they don't know how to convey themselves. आप उनको इंट्रोडक्शन पूछोगे तो उनके पसीने छूट जाते हैं बिकॉज उन्होंने कभी कम्युनिकेशन किया नहीं है. Hmm. And I've seen people with 5-6 CGPA as well getting a really good job offer. So for professional, for personal, I would say again personal preference, but cultural committee जो सिखाती है शायद और कोई नहीं सिखाएगा. Yeah, totally agree to this point. If I remember, R. Madhavan once stated in one of his speech he was having 2-3 friends and they were really good engineers, but they were not able to communicate. Hmm. So R. Madhavan had a call with the manager of the company and he told them they are really good engineers. Hmm. We just figured out whom do you really want? You need good engineers or do you want a good communication skill Exactly. wali person? Hmm. So he communicated with them, and due to his communication skill, like he speaks so fluently and so confidently, the company hired those guys. Yeah. Because of communication skill of R. Madhavan. R. Madhavan. Yeah. It helped the Yeah. other three guys, right? It helped other 3 So I guys. think that's important to understand as well. कि एक का कम्युनिकेशन की वजह से बाकी 3 लोग का हेल्प हुआ है. Hmm. सो कम्युनिकेशन डज मैटर, बट अगेन it's all about ki what exactly you want, whether you want skilled engineers or good communicators. So I think that's a perspective. So I think in general भी बोला जाए तो having good communication opens a lot of opportunities. If you are able to convey what you want and you are able to convey कि मैं क्या चाहता हूँ, आपसे भी क्या चाहता हूँ, खुद से भी क्या चाहता हूँ, then I think opportunities will open up for you. Of course, technical skills in life you need technical skills, or in what you field you are going, वो चीज़ के knowledge तो होना ही चाहिए. But वो चीज़ के knowledge के साथ we need communication. कि वही है कि मैं एक कंपनी में जा रहा हूँ, जैसे आर माधवन का आपने स्टोरी बताया, दैट इज़ द थिंग कि आर माधवन की वजह से वो तीनों को जॉब लगा, लेकिन वो पर्सनली वो कर सकते थे, वैसा है. तो इट इज़ इम्पोर्टेंट, मेरी वजह से मुझे लगता है कि वेरी मच इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन एंड कल्चरल इन जनरल. Can you specify this thing कि थिएटर की वजह से कम्युनिकेशन स्किल में कितना डिफरेंस हो जाता है एक पर्सन में? थिएटर की वजह से आई वुड से योर स्पीच बिकम्स वेरी क्लियर. Hmm. We practice a lot. If you have ever seen a video जहाँ पे लोग practice करेंगे, you'll see them with a pencil in their mouth, Ah. right? That is the most common exercise everyone is Exactly. doing for So clearing even the for speech. any, आप singing के लिए जाओ, you Yeah. be in a band, you be on stage as an anchor. Mhm. So I think that helps to clear your speech. Choice of words, vocabulary is something that again होता है आपका vocabulary generate करने के लिए. एक्सप्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. आई थिंक आप कितने एक्सप्रेसिव हो जाते हो विथ लेस वर्ड्स और यूजिंग लेस वर्ड्स, दैट आल्सो कम्स इनटू कंसिडरेशन व्हाइल कम्युनिकेटिंग विद पीपल. सो मैं 4 वर्ड यूज करूंगा बट आप मेरी पूरी बात समझ सकते हो. सो दैट इज समथिंग दैट थिएटर आई वुड से, और ऑन स्टेज, एंड आल्सो आई वुड से मॉड्यूलेशन, वॉइस मॉड्यूलेशन, कहाँ पिच हाई रखनी है, कहाँ पिच लो करनी है, दैट यूल अंडरस्टैंड, कहाँ पॉजेस लेने हैं. आई थिंक सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स में देखा, बिकॉज आई वर्क क्लोजली विद अ लॉट ऑफ पीपल, आई माय प्रोफेशनली आई वर्क विद अ लॉट ऑफ एचआरस एज वेल. तो मुझे उनसे जो इनसाइट्स मिले हैं कि भाई बहुत बारी ऐसा होता है कि दे डोंट नो वेयर टू टेक अ पॉज एज वेल, यू नो You just keep on speaking, keep on speaking, keep on speaking, they don't know where to take a pause. Hmm. So I think that also helps, because अगर आप वॉइस मॉड्यूलेशन की बात करते हो तो वॉइस मॉड्यूलेशन कब कहाँ करना है, किसके साथ कैसे बात करना है. मे बी विथ यू माई मॉड्यूलेशन, माई पिच वुड बी समथिंग डिफरेंट. Speaking to someone in my family, our pitch would be different. If I'm professionally speaking, my pitch would be different, Yeah. right? Yeah. एंड जहाँ पे मुझे अथॉरिटी दिखानी है वहाँ पे मैं कैसे बात करूंगा. सो ओवरऑल आई थिंक कम्युनिकेशन का होल स्पेक्ट्रम इज फिल्ड इन थिएटर, एंड यू लर्न फ्रॉम 0 टू समथिंग अप टू 100-150. इसका कोई पैरामीटर नहीं है चेक करने का, बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं. सो दैट इज समथिंग आई थिंक हेल्प्स. Why do you need a good CGPA? Like
a 6 pointer, 7 pointer to enter into cultural committee. You are into the corporate right now. Okay, you have gone through college. You are now into the corporate. What do you think? I think mm, there's no need to change it. Okay. The reason being, I would say, key what I felt when I was doing this, I was not I would say, not a very sharp student. और ऐसा नहीं था कि मैं 10 सीजीपीए लाता था मेरा. Okay, guys, this was not my question. This was audience question. हाँ. ठीक है. So I was not a sharp student. Okay. मैं 10 सीजीपीए नहीं लाता था. When I started first semester, I had 2 KTs as well. ठीक है. Okay. ठीक है. तो 2 KT लगी थी मुझे. मेरा CGPA was somewhere around 5. Then it went on to 6.4. Then kept on increasing over a period of time. But I would say, why is it needed? He, when you're just doing your, or I would say when you're just focusing on our academics, आप सिर्फ academics पे focus करके 5 CGPA ला रहे हो. ठीक है. Now जितना टाइम आप अपने academics पे दे रहे थे, उसमें से आधा टाइम आप कल्चरल कमेटी या किसी और कमेटी को दोगे. What is the श्योरिटी कि आप 5 से ऊपर जाओगे. ठीक है. नाउ इसमें भी बहुत सारे देयर आर अदर फैक्टर्स कि पीपल लाइक मी, पीपल लाइक हिम, हमने वो चीज़ जनरेट की कि जब हम यहाँ पे आने लगे तो हमारे मन में ये है कि यार नाउ आई हैव टू गिव टाइम ओवर देयर एज़ वेल. सो मुझे बेटर मार्क्स लाने पड़ेंगे बिकॉज़ आई वांट टू कंट्रीब्यूट देयर एज़ वेल. राइट? तो ये होता है कि यार मुझे पढ़ाई भी करनी है, मुझे ये भी करना है, और अगर कहीं मेरा पढ़ाई खराब हो गया, तो वो भी बंद हो जाएगा. तो उस डर के चक्कर में समटाइम्स यू डू वेल, बट अगेन द रीजन बीइंग कि वो 6 या 7 पॉइंटर्स मिनिमम होने चाहिए, जस्ट बिकॉज टू मेक श्योर कि आप 2 चीजों पे फोकस कर रहे हो, तो एटलीस्ट आपका एक चीज कुछ खराब ना हो. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दिस इज पैशन. आप पैशन फॉलो करोगे, राइट? यू आर डूइंग इट, आपको स्ट्रेस आउट नहीं होने के लिए आप कर रहे हो, बट एट द एंड ऑफ द डे majority of us needs a job, and for that I think an average pointer should be maintained. तो average pointer रहेगा तभी आपको जॉब मिलेगा. So I think that's the basic answer that I would say. आई मीन मेन बोला जाए, अभी मुझे बाकी कॉलेजेस का नहीं पता, लेकिन पर्सनली आर कॉलेज मैंने एडमिशन लिया है इंजीनियरिंग में. वैसा वाला बात है ना, हम लोगों ने आई चोज इंजीनियरिंग, एंड इंजीनियरिंग के बाद आए कि मैं उसके अलावा भी कुछ करना चाहता हूँ. मैंने यहाँ पे आके वो किया है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम थैंकफुल टू माई कॉलेज कि है मेरे कॉलेज, एंड टू माई सीनियर्स कि ये एक चीज़ है मेरे पास करने के लिए. आई हैव समथिंग कि मैं आके थिएटर ज्वाइन कर सकता हूँ, मैं आके डांस क्रू ज्वाइन कर सकता हूँ, मैं आके लिटरेचर ज्वाइन कर सकता हूँ, मैं आके सिंगिंग ज्वाइन कर सकता हूँ. ये अपॉर्चुनिटी मेरे कॉलेज ने दी है मुझे. बट वॉट इज़ माई एश्योरेंस टू द कॉलेज कि मैं वो दोनों चीज़ें मैनेज कर सकता हूँ. अभी एक नया बच्चा आ रहा है या फिर कोई तो नया मेंबर आ रहा है, ही वॉन्ट्स टू ज्वाइन अ कमिटी, बट कॉलेज को कैसे पता चलेगा कि आप दोनों मेंटेन कर पा रहे हो? तो उसके लिए एंट्री लेवल ही वही होता है कि आप अपना सीजीपीए मेंटेन करो. दिस इज द क्राइटेरिया, फिर आप एंट्री कर सकते हो और फिर आप यू कैन मैनेज. उनको भी नहीं चाहिए होता है कुछ और, तुम लोग अपनी पढ़ाई करो और करो क्या करना है, वैसा उनका होता है. सबको अलाउ करने लगे तो फिर जो 4 सीजीपीए वाले बच्चे वो ज्यादा आएंगे. ठीक है. और फिर एकेडमिक्स खराब हो जाएगा. एंड फॉर समथिंग आई वुड लाइक टू टेल द ऑडियंस एज वेल कि इफ यू actually trying, or if you're actually planning to join a cultural committee, make sure you focus on your academics as well, because that will help you to grow in both the ends कि आप technically भी अच्छा करोगे, और along with that you'll do good in your cultural things as well. So I think that would help you to grow much more as a person, as an individual, जो शायद सिर्फ एक point ना कर पाए. So good pointer is required.